हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष ये जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आप लोगों के तमाम सारे कमेंट आए हुए थे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुकों को सजेस्ट किया जाए। तो मैं आप सभी लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे वो होगी आप लोगों के बुक के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो बुक मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम में बुक हैं। आप लोग थोड़ा धैर्यता रखेंगे, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट उनके लिए भी मैं आप लोगों के बेस्ट बुक को सजेस्ट करूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं जिन बुकों को सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और न इन सभी बुकों पर मैं आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, मैं इन सभी बुकों को अध्ययन किया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के स्टडी में काफ़ी हेल्प हो सके उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में जो बुकें मेरे जो नॉलेज में हैं, जिनको मैंने अध्ययन किया है, तो पहली जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये जो बुक है आप लोगों के एनसीईआरटी बेस पर है और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये जो बुक है पार्ट 1 जो है वो क्लास 11th के लिए है और जो पार्ट 2 है वो क्लास 12th के लिए है। मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश किया, ये जो पॉइंट है, ये जो बुक है वो इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों में अवेलेबल है। तो आप सभी लोग हिंदी वाले भी बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से आप लोगों के फाइन आर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें आप लोग अगर जो के पास होगी वो जानते भी होंगे, इसमें चाहे प्री हिस्टोरिक आर्ट से लेकर चाहे जैन हो, मुग़ल हो, पहाड़ी हो, राजस्थानी हो, दक्कनी हो, जो भी शैलियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पार्ट 2 में जो 12th बेस की वो जो बुक है उसमें आप लोगों को कंटेम्प्रेरी आर्ट से जो भी आर्टिस्ट हैं, जो लेटेस्ट आर्टिस्ट हैं वो तो नहीं मिलेंगे, बट जो आधुनिक काल के जैसे 19वीं 20वीं सदी के जो कलाकार थे उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो पेंटिंग में, स्कल्पचर में, प्रिंट मेकिंग में, वो आप लोगों को शार्ट में पार्ट 2 अर्थात 12th नंबर के बेस के जो बुक है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरी तरह से बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको देख सकते हैं अपने स्टडी में। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी बुक पर बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, जो कि सरस्वती प्रकाशन की ये बुक है और ये बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। इसके जो राइटर की अगर हम लोग बात करें तो वो हैं काजल कंजीवाल, इनको याद रखेंगे। राइटर को जब भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, एक आप लोगों के 11th और 12th ही बेस पर है और ये जो बुक है पैनोरमा की इंडियन पेंटिंग जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये पतली सी बुक है, आप लोग चाहें तो एक हफ्ते में इसको समाप्त कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है। इसके राइटर को याद रखेंगे CK लुथरा जी हैं और RC लुथरा जी हैं। तो ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बुक पर बात किया जाए, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, अनिल राव एंड संध्या केतकर, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर इस बुक की बात किया जाए तो इस बुक में आप लोगों को टेम्पल से रिलेटेड, इसमें स्कल्पचर और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल में आप लोगों ने जो टेम्पल देखा, जो शासकों के शासनकाल में भिन्न भिन्न जो मूर्तियों का निर्माण देखा, वो आप लोगों को इस बुक में देखने को मिल जाएगी। ये सभी जो हैं वो एनसीईआरटी बुक पर, एनसीईआरटी बेस पर आधारित ये सभी बुकें हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंडियन और वेस्टर्न पर रिलेटेड अगर कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो एडी टॉमरी की बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको याद रखिएगा। और उस बुक का जो नाम है ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडियन एंड द वेस्ट,
ये बहुत ही अच्छी बुक ये भी है अपने आप में, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है डॉक्टर अलका पांडे जी का, और इस बुक का नाम है मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन आर्ट। ये जो भी है ये सभी इंग्लिश मीडियम में बुकें हैं। अगर हम लोग बात करें कि आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उन्हें एक ही दो बुक में आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश मीडियम में जो अशुद्धियों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी इन सभी बुकों में। बट अगर हिंदी मीडियम में जो बुकें हिस्ट्री ऑफ आर्ट में रिलेटेड हैं, बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलेगी। हमने इसलिए आप लोगों को बताने की कोशिश किया क्योंकि ये मेरे नज़रों में है और मैं इन सभी बुकों को पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद जब हिंदी मीडियम के बुकों को पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी जब गलतियाँ आती हैं तो उनको मैं करेक्शन भी करता हूँ, और इन्हीं के बेस पर मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग जब भी पढ़ें अपने एक टेक्स्ट बुक पढ़ें। और वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए, तभी आप लोगों के सिलेक्शन होने की संभावना होती है। आप लोग मार्केट में बहुत सारी कुंजियां हैं, बहुत सारे कूड़े करकट हैं भरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो अपनी पढ़ाई करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। ये नहीं पढ़ना है कि आप लोग कुछ और पढ़ रहे हो और आप लोग सिलेबस से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को देखिए और चैप्टर वाइज अपने रीड करिए, अपने नोट्स बनाइए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ये रही आप लोगों की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। एक जो सबसे बड़ी बात आ रही थी आप लोगों की आर्ट टीचिंग के लिए और अदर स्केल के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आर्ट टीचिंग के लिए बुक है। मैं उसका लिंक और इनका भी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए इसलिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा विचलित ना हो और आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी। अगर हम लोग हिंदी मीडियम की बात करें इंपॉर्टेंट बुकों की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों के तमाम कमेंट थे कि कौन सी बुक हम लोगों को पढ़नी चाहिए। देखिए, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम के जो भी जो कंटेंट दिए गए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके लिए भिन्न भिन्न बुकों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल कुछ बुकें बताने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे पास भी हैं और जिनको मैंने पढ़ा है, उसी को मैं आप सभी लोगों को प्रेफर भी करूंगा। देखिए, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, पूरी भरी हुई हैं, और आप लोग जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप लोगों को पीएचडी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है, तो आप लोगों को जो मैं बताने की कोशिश करूंगा उस पर करिएगा। और अगर आप लोगों को पीएचडी भी करना है, आप लोगों को और भी हायर एजुकेशन की कंपटीशन देना है, उसकी भी बुक अगर आप लोगों को चाहिए तो भी मैं प्रेफर कर सकता हूं। यहाँ पर जो मेरे पास जो मेरे ने देखा, देखिए वैसे तो बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा अगर कंटेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोग पूछते हैं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होता है। देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और याद रखिएगा मैं किसी भी चीज़ की पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, जो मेरे पास बुक है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिनको मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ। देखिए, ये समकालीन कला है और ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है। बहुत ही अच्छी ये होती है ये मैगज़ीन, और ये ऑथेंटिक होती है। तो आप सभी लोग अगर अवेलेबल हो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक होती है, मतलब मैगज़ीन होती है। आप लोग बहुत सारी इसमें कंटेंट दिए हो जाते हैं, जो भी कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड एग्जीबिशन लगे जाते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अगर बात हम लोग करें
कि आप लोगों को इस बुक को जो हम लोग बता रहे हैं वो किसी बीपीएससी के ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल के जो भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगा, और ये मेरा विश्वास है। ये देखिए कुछ फाइन आर्ट के ही सिलेबस पर ये आधारित बुक है जिसको हम लोग भारतीय कला का इतिहास के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। और आप लोग देख रहे हैं डीपी राय चौधरी जी की फ्रंट पे पेज भी है, और देख रहे हैं राधा की पेंटिंग है, बहुत सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये पूरी तरह से बेस्ट ऑफ फाइन आर्ट सिलेबस पे है। ये 11th-12th बेस पर बुक है, आप लोग ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही पतली सी है, आप लोग चाहें तो 5 या 1 हफ्ते में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद कंटेम्पोरेरी आर्ट की अगर बुक पढ़नी है तो आप लोग देखिए समकालीन भारतीय कला जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, और बहुत सारी इसमें कंटेंट भी दिए गए हैं, बट शार्ट में दिया गया है, आप लोगों को लॉन्ग में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी दिया गया है ठीक दिया गया है, तो आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं कंटेम्पोरेरी आर्ट के लिए। उसके बाद अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जैसे बहुत ज़्यादा जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल में जो भी मूर्तियों का निर्माण किया गया उनके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो जो भी बहुत ही अच्छी बुक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, जो कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े नामी जानी प्रोफेसर रह चुके हैं, और इनकी बुकें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बुक है भारतीय कला। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसको मैंने पढ़ा वही मैं आप सभी लोगों को प्रेफर करता हूँ, और बहुत सारी भारतीय कला से रिलेटेड आप लोगों को बुकें देखने को मिलेगी। आप लोगों के पास बहुत सारी बुकें भी होंगी, लेकिन जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखा कीजिए। भारतीय कला एवं मूर्ति कला से रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, उसको पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय कला से रिलेटेड तमाम राइटरों की बुकें हैं, मार्केट में पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारी भरी हुई हैं। आप लोगों को अगर ये बुकें मिल जा रही हैं तो सबसे बेस्ट, और जो मैंने आप लोगों को बताया उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। टाइम बहुत कम है और आप लोगों को बहुत सारे पढ़ने हैं। उसके माध्यम से जो भी कुछ नए नए फंडामेंटल आर्ट्स के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं आप लोगों को कंटेम्पोरेरी आर्ट के माध्यम से प्रैक्टिस में आप लोगों को कराता रहता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया एक यूजफुल लगे तो अभी आप लोग परचेज करिए, वरना कोई बात नहीं। हाँ, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग कंपटीशन बहुत अच्छी हो रही है तो आप लोग अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़िए। मार्केट के बहुत सारे चीज़ों पर मत जाइए क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और गलतियों से आप लोगों का 1-2 नंबरों से सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप लोगों से बेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए। और ये जितने भी मैं आप लोगों को कंटेंट बता रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और न किसी, ये मेरे पास मेरे दिल के पास जिसको मैंने रीड किया है उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और वैसे आप लोगों के क्या विचार हैं, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें हिंदी मीडियम के कंटेंट के लिए। और आप सभी लोगों के तमाम सवाल थे कि जो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार के है, मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहली बार इस चैनल पर वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि आप जो बिहार की सिलेबस के ऊपर प्रोवाइड करिए। तो देखिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सिलेबस को मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर चुका हूं और बार बार मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूं। कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जो बिहार का सिलेबस है उसको मैं बताया हूं, तो आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ये
इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के सवाल आते हैं, जो एस टेट का पेपर होने वाला है, एस टेट, जो बिहार का एस टेट का पेपर है, ये आप लोगों के मार्च में होने वाले हैं। और इसका जो पेपर, जो मेन पेपर हो जाए, जिसको हम लोग बीपीएससी जो कराएगी पेपर, वो आप लोगों के अगस्त में देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आप लोगों का स्टेट भी मार्च में है और बीपीएससी का जो पेपर है वो अगस्त में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये बेस्ट है कि ये जो स्टेट का सिलेबस है वही आप लोगों के बीपीएससी का सिलेबस है। अर्थात एक तीर से दो निशाना आप लोग कर सकते हैं। अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप स्टेट को भी फाइट करेंगे और आप लोग अपने जॉब को भी सिक्योर करेंगे। तो ये बेहतरीन बिहार की जो रूपरेखा तैयार की गई है, एक ही सिलेबस पे दोनों एग्ज़ाम, बेस्ट कंटेंट। और आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अभी तक अच्छा लगा हो तो तभी लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। नहीं अच्छा लगा हो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।